हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और चालू हुआ था इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 का है। और अभी हम लोग फिलहाल एरिया ऑफ कर्व्स चालू करेंगे। पिछले हम लोग यूनिट कंप्लीट किए थे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ कर्व। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं और क्लास आप कंटिन्यू देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा एरिया। और किसी एग्जाम्पल 4 है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल 4 बता के दिए हैं। हम लोग पहले इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एरिया ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम लोग नोट्स से बात करेंगे। आप बिल्कुल ग्राफ देख लीजिए। मान लेते हैं पहला जो स्टेप हम लोग लिखेंगे, कोई भी एक कर्व दिया है जिसका नाम क्या रहेगा, y बराबर fx है। ठीक है, y बराबर क्या है, fx है और यह फंक्शन ऑफ x में रहेगा। और इसलिए एक लाइन दिया रहेगा, मतलब ये कर्व है। ठीक है, और ये लाइन है x बराबर a दिया रहेगा। हो सकता है कि एंड क्या होगा, y बराबर x बराबर b होगा। इस तरह से अगर बोला है कि एक कर्व दिया है और यहाँ पे एक लाइन दिया है x बराबर a और x बराबर b, तो इसका एरिया क्या फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कर्व दिया है, ठीक है, उसका ग्राफ कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पता चलेगा। तो देखिए ग्राफ हम लोग क्या बात करते हैं, इसको x होता है, इसको बोलते हैं x डैश बोलते हैं। इस वाले को y और इसको y डैश। यहाँ पे जो होगा आपका 0 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो कर्व है, मान लेते हैं कि इस तरह से इसका कर्व हो जाएगा, मान के चले तो y बराबर क्या होगा, fx। y बराबर क्या होगा, fx हो जाएगा। अब बात यहाँ बनता क्या है कि x बराबर a, प्लस है कि माइनस में, प्लस है। क्योंकि देखिए पहले ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे, y और ये माइनस होता है। बात समझ में, और ये प्लस होता है। ये पूरे x का वैल्यू होता है और ये क्या होता है, y क्या होता है। ठीक है, ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। एक्स का वैल्यू क्या दिया है, प्लस में, यानी कि प्लस इधर होता है। कितने तरफ चलेंगे, ए कहने का मतलब एक्स यहाँ पे हो सकता है बेबी। एक्स बराबर कितना है, ए। यह एक लाइन है, तो लाइन कहने का मतलब एक हम रेखा ऐसे करेंगे। तो दिक्कत है क्या, नहीं, ऊपर तक नीचे आ सकता है। चलिए ये लाइन, सीधी सी बात, ये लाइन हो गया। x बराबर क्या है, b यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, और ये भी एक क्या है, लाइन है। अब देखना है कि एक कर्व है, दोनों लाइन है, और इससे घेरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। कहाँ पे, क्लोज हो रहा है, मतलब एक ये बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, इसको हम लोग पेंट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इसका एरिया हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या रीजन। ठीक है, E बराबर, ये से कहाँ चलेंगे हम लोग, B से, A से B चलेंगे। A से कहाँ चल रहा है, B से। ये कर्व क्या दिया है, y, किसका लिमिट है, x का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम A बराबर क्या करेंगे, A से B, y का वैल्यू क्या रखेंगे, fx dx, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आएगा वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, और ये एरिया क्या आएगा, स्क्वायर क्यूबिक्स लिखना पड़ेगा, क्यूबिक्स। आगे बढ़ जाएगा। चलिए दूसरा आते हैं, यहाँ पे दूसरा लेते हैं, इसी टाइप का लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपके x बराबर अपनी बार क्या आएगा, एक y दिया और ये फंक्शन, ये क्या है, एक कर्व है। बात समझ में आ रहा है। और y बराबर कितना देगा, y बराबर a दिया और y बराबर क्या दिया a लाइन। इसका अगर हम ग्राफ करते हैं तो ग्राफ कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। ये x है, इसको y बोलेंगे, और इसको x बेस, और इसको y बेस बोलेंगे। इतना काम कर लेंगे। ये जो x का है, ग्राफ इसी टाइप का बनेगा। अब तो मान के चलना है, ग्राफ इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। तो मान लो कि यह ग्राफ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, y बराबर, चलिए इसको हम ग्राफ ऐसे कर लेते हैं। ये क्या है, x बराबर fx, मान लेके चले हैं कि x बराबर fy एक ग्राफ। अब बात बनता है कि y बराबर a है,
ये y की डायरेक्शन में प्लस की ओर चलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और लंबा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या है a है, मान ये लाइन इसको हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा। यहाँ पे ये मान लो एक का हो गया, एक का हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब एरिया हम लोग की कहाँ से निकालना है, जो आपका यहाँ पे रीजन मिला है, ठीक है। स्ट्रिप भी लेंगे, स्ट्रिप भी दिया जाता है, वही स्ट्रिप हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया क्या लिखेंगे, ए से बी चलेगा, किसका लिमिट है, y का लिमिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी y के सापेक्ष में करेंगे। जब यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x, और x का वैल्यू हमें बताना होगा कि a बराबर a से b है, x का वैल्यू क्या है, f(y), बाकी इसको हम सामान करेंगे जो आएगा वही आंसर आएगा। चाहे इसको ग्राफ ऐसे भी कर सकते हैं ना, ग्राफ को तो पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग के काम करना है। चलिए यहाँ पे हम एक लाइन का लेते हैं, मतलब इसका बोलेगा फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि फाइंड द एरिया, ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइन। एक लाइन दिया रहेगा x प्लस वाई बराबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। अब बताना है कैसे निकालेंगे इसका एरिया, और कुछ नहीं दिया है, बस x प्लस वाई बराबर 4 दिया है और कुछ नहीं है। इसका एरिया फाइंड कैसे होगा, सबसे क्या कीजिएगा, पहले बोलिएगा कि जो कर्व दिया है, जो लाइन दिया है, ये भी तो लाइन है ना, इसका ग्राफ हम लोग किए कि नहीं किए, ये भी कर्व है तो ग्राफ किए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो ये लाइन आपका दिया है, बहुत आसान है, अभी भी देखने के लिए ऐसा मिल रहा है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखने के लिए केवल मिल रहा है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी लाइन का एरिया हम लोग जल्दी निकालेंगे कैसे, x प्लस वाई है। इस लाइन का पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। आप टेबल बनाइए, इसको 10th क्लास में पढ़े होंगे टेबल। चलिए ये होता है x और ये होता है y, y का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 0, ये टोटल 0 होगा। तो x बराबर कितना दिया 4, x का वैल्यू 0 आएगा तो y बराबर कितना दिया 4। हम लोग पॉइंट ऐसे लिखेंगे ना, तो पॉइंट कितना मिलेगा 4,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 0,4 आ जाएगा। बस 2 पॉइंट है, इसको तो ग्राफ हम लोग कर सकते हैं। जैसे ग्राफ आप ये बताइएगा, ये होगा x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं x डैश, इसको x बोलेंगे और इसको y बोलेंगे, और ये क्या होगा y डैश होगा। ध्यान से देखेंगे, x एक्सिस की बात होती है, x एक्सिस तो बिल्कुल y का वैल्यू क्या आता है 0 होता है। इसकी पॉइंट क्या आएगा x का मान 0, ये किस पर बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा। ध्यान से देख लेंगे, इस नोट्स को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा। और y एक्सिस अगर रहेगा तो x बराबर क्या 0 होता है, तो पॉइंट कितना बनेगा, पहले पॉइंट क्या होगा और उसके बाद y, क्योंकि जो पॉइंट होती है हम लोग क्या लिखते हैं कि x गामा y लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप नोट्स इधर लिखवा देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा इस तक यहाँ तक पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, पॉइंट होता है x गामा y। अगर x एक्सिस की बात होती है तो y का वैल्यू 0 होगा, तो पॉइंट x गामा 0 किस पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा। मतलब जो भी पॉइंट ये जाएगा कहाँ पर चलेगा, x एक्सिस, इधर से लेकर यहाँ तक चलेगा। अगर हम बात करते हैं y एक्सिस की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, y एक्सिस, तो y इक्वल टू x इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो पॉइंट 0 गामा y बनेगा। ये कहाँ पे चलेगा, y एक्सिस। y कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकता है। अब क्लियर है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, उधर लिख दिए हैं। देखिए ध्यान से 4,0 है, प्लस का है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू है x पर चलेगा। 4 कदम यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 मान लीजिए, ये 4 का मान क्या है 0। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे चल सकता है, मान के चलिएगा 0 4। अरे दोनों लाइन, दोनों पॉइंट को हम एक लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। ये जो है x प्लस वाई बराबर क्या है 4 है।
अब हमें हमेशा क्या देखना है कि जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में हमेशा बंद दिखना चाहिए। कहाँ पे बंद है? इधर तो बंद नहीं है, बंद यही मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे तो या तो हम x की डायरेक्शन में चलेंगे या तो y की डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर है? अगर x की डायरेक्शन में चलते हैं, अगर हम x की डायरेक्शन में चलते हैं तो मेरा लिमिट क्या आएगा? 0 to 4 आएगा। कैसे आएगा? ये देखिए x पॉइंट क्या होता है? x कमा y, और ये क्या है? 4 0 है। x का वैल्यू कितना है इसमें तो देखना है ना। ये 0 0 हो रहा है, मतलब पॉइंट ही हो रहा है, तो ये 0 हो गया, और इधर क्या है? 4 कमा 0। ये मतलब ये x का वैल्यू है, यानी कि 0 से क्या चलेंगे हम लोग? 4 तक चलेंगे। और ये क्या है? y का लिमिट है, तो 0 to 0 चलिएगा। काफी गड़बड़ है। अगर हम इससे चलते हैं, मतलब ऊपर वाला में वो ये y की डायरेक्शन में, तो ये 0 0 है, और इसके बाद क्या है? 0 4 है। ये लिमिट किसका होगा? x का, तो 0 to 0 चलिएगा। 0 से 0 चलेंगे तो बाकी सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अगर y की लिमिट चलेंगे तो 0 से क्या आएगा? 4 आएगा। अब देखिएगा, इसका भी लिमिट 0 से 4 है, इसका भी लिमिट 0 से 4 है। बस ये x y का है और ये क्या है? x का। अब पता चल गया एरिया कैसे निकालेंगे। ये भी बात है कि जहाँ पे आपको पेंट हो रहा है वहीं से हम लिमिट चलेंगे। जैसे 0 से या तो 4 चलेंगे या तो 0 से क्या चलेंगे? 4। अगर x की डायरेक्शन में चलेंगे तो y निकालना कोई जरूरी नहीं है, वही देगा। अगर y निकालेंगे तो x में हम लोग चलेंगे नहीं। दोनों का एरिया क्या देगा? सेम देता है। अगर हम यहाँ पे एरिया क्या करेंगे बताइए, कौन सा हम लोग रीजन करते हैं? या रीजन भी बोल सकते हैं ना। चलिए पार्ट ये बराबर एरिया आ गया। x बराबर क्या है? 0 से 4 लिमिट। अब पता चल गया ना 0 से 4 चलना है। जब x की है तब इंटीग्रेशन भी क्या होगा? dx में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। अब y का वैल्यू बता दीजिए, इसी से आप निकालिएगा y बराबर 4 - x लिख सकते हैं। समझ गए बात को? इसको हटा दीजिए। तो ये एरिया आ गया, 0 से 4 हो गया, 4 - x हो गया, dx है। आपको इंटीग्रेशन करना है तो 4x x² बटा के आ जाएगा। इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है ना कि कोई भी एक नंबर है उसके साथ x लगाइए और x का पावर 1 है तो एक बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप 4 रखिएगा, 4 × 4 - 4 का स्क्वायर 2, और 0 रखेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा। ये तो 16 होगा, ये 8 हो गया। दैट इज इक्वल टू एरिया क्या आएगा? इसको हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया का ऐसा यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट। जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? निकल जाएगा एरिया। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए एग्जाम्पल दूसरे लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक कर्व ले लेंगे और उसकी एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? एरिया, उसके बाद लिखेंगे बाउंडेड बाय दी, एक पारा वाला लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पारा वाला। जैसे y² क्या लिखेंगे? x, एंड एक लाइन जो है आपका x बराबर 1। और छोटी सी बात ये है कि लाइन क्या है? x बराबर 1 है। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करने से पहले क्या करेंगे? ग्राफ। पहले क्या करेंगे? ग्राफ करेंगे। तो b का ग्राफ बनाएगा, पाराबोला कैसे ग्राफ होगा, एलिप्स का कैसा होगा, हाइपरबोला क्या होगा। कम से कम 2 ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग और नोट्स लिखवाएंगे इसका ग्राफ कैसे होता है फिलहाल के लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप गिवन दैट में क्या लिखिएगा? गिवन दैट क्योंकि बनाना है तो अच्छा से बनाएंगे ना। y² x है और एक लाइन दिया है x बराबर 1, तो दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 नोट्स लिखवाने वाले हैं। जैसे आप नोट्स लिखिएगा तो ये पहला है, जैसे आपका
पहला कंडीशन है कि फार्मूला दिया रहेगा, ठीक है। इसमें नंबर 1 है तो इसमें दो कंडीशन आएगा। अगर y बराबर 4ax है, 4ax है, ज़्यादा हम लोग इसका वेरिएबल देखेंगे, बात समझ में आ रहा है ना। अगर y का स्क्वायर है तो x पर बनेगा, और दोनों प्लस का है तो x पर इसका ग्राफ जो बनने वाला इस टाइप का ग्राफ बनेगा। बात समझ में आ रहा है। ये चीज़ y है, y डैश है, इसको x डैश करेंगे, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर b वाला है कि नहीं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, इसकी ग्राफ किधर बनेगा बताएंगे थोड़ा, देखिएगा। ये y x का देखिए पावर इसका कम रहेगा, उसी पे ग्राफ बनाना है। जैसे पावर x का 1 है और इसका पावर क्या है, तो कमजोर कौन पड़ा है, x वाला, तो x पर ग्राफ बना देंगे पैराबोला की, यही ग्राफ होता है। जैसे इसमें हम लोग काम करेंगे, पावर किसका कम है, y का, और दोनों क्या है प्लस में है, तब प्लस में है यानी कि ऊपर की ओर हम लोग इसको ग्राफ बना देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तीसरा देखिएगा, दूसरा कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, इलिप्स का बात करते हैं। क्या बात करेंगे, इलिप्स। इलिप्स कहने के मतलब x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a ज़्यादा रहेगा मतलब x वाला ज़्यादा रहेगा, इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जिसका ज़्यादा रहेगा उसी पर चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ये y हो गया y, इसका ग्राफ इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट होगा यहीं से लिखेंगे, a कामा 0, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ का आएगा 0 कामा b आएगा, इधर का आएगा 0 माइनस b, दिख रहा है मुझे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, चलिए दूसरे पॉइंट b का काम कर लेते हैं। जैसे x स्क्वायर बटा क्या रहेगा, यहाँ पे a का स्क्वायर है जरूर है, लेकिन प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब की b बड़ा हो जा रहा है, कौन बड़ा हो रहा है, b। तब b किस पर है, y पर, b किस पर है, y पर। तो ये इलिप्स है और इसकी जो ग्राफ होगी x और y डैश y, इसका ग्राफ किस पर होगा, लेकिन पॉइंट क्या होगा, x के नीचे a कामा 0, इधर माइनस में, अच्छा y के नीचे तो 0 कामा b। मतलब पॉइंट लिखने से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, जल्दी में लिख लेंगे, चारों नोट सब लिखो। अब देखिए y स्क्वायर बराबर क्या है, x है, y बराबर क्या है, x है, y स्क्वायर बराबर x है। तो किसका पावर कम है, x का, और ये क्या है पैराबोला है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ये होगा x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको y डैश, इसको क्या बोलेंगे y, और ये क्या है आपका 0 0 है। समझ में आ रहा है। अब y के स्क्वायर है तो किस पर ग्राफ बनेगा, x पर बनेगा, बना दिए। ये है y स्क्वायर बराबर x। यदि हम y बराबर निकालेंगे तो क्या बनेगा, √x मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा दूसरी बात है, x बराबर क्या है 1 है, एक लाइन है, तो 1 जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो सकता है कि x बराबर क्या है 1। और ये लाइन कैसे चलता है, ठीक है। अब किसका एरिया निकालेंगे, ये बंद है ना, यहाँ देखिए बंद है। कितने भाग में कटाइए, तो 2 से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। जो ऊपर देगा एरिया वही नीचे देगा, क्या करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई करेंगे ना, आ रहा है देखिएगा, 2 से एरिया कर देंगे। x बराबर 0 से कहाँ चलेंगे, यहीं से यहीं तक है, बाकी आगे नहीं बढ़ेंगे। y के तो पॉइंट दिया यहाँ पे का लिखेंगे y dx, y का वैल्यू बता देंगे। और √x का इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है 2/3 x के पावर 3/2। अब 0 से क्या करेंगे 1 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, इसको 4/3 लिख सकते हैं, ये 1 माइनस क्या आ जाएगा, तो 4/3 स्क्वायर 3। बस आगे है नहीं ना, तो अलग अलग टाइप का एरिया आता है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे दूसरा अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे,
नंबर 3 है, बोलता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखें ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x है एंड लाइंस दिया है x बराबर 1 एंड x बराबर 4 है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले हम लोग इससे बात करेंगे ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये होते हैं चार्ट हैं, कितने होते हैं 4। जैसे ये चीजें हैं, ठीक है, ये हुआ x, इसको x डैश, ये तो कोई भी ग्राफ में चलता है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे फोर्थ। जब भी एरिया निकलेगा आपको जाते करके 1 में बोलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x दिया है, x बराबर 1 दिया और x बराबर कितना दिया है 4 है। अब थोड़ा सा क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बनाना है। पहले सबसे इसका क्या करेंगे, ग्राफ करेंगे, इसको x बोलेंगे, x डैश बोलेंगे, y डैश और इसको क्या बोलेंगे y बोलेंगे। बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखना है y का स्क्वायर है और x का पावर 1 है, y का 2 है, यानी कि x का कमजोर है, यानी कि पैराबोला किस पर बनेगा, x पर। इसकी जो ग्राफ होगा इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये ग्राफ है, कोई दिक्कत है क्या इसका? चलिए इस तरह से ये मतलब लगभग ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9x है, देखिए ना, x बराबर क्या है 1 है, प्लस है ना, प्लस इधर होगा। मान लेते कि ये 0 है मेरा, 0 0, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। ये मान लेते क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू जो x बराबर 1 आएगा, एक लाइन हम लोग यहाँ से कर लेंगे, एक लाइन चलेगा, आगे भी चलेगा ना। अच्छा, दूसरी x बराबर 4 है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये इधर आएगा, x बराबर क्या है 4 है। लेकिन बोला क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ग्राफ बनाना है, समझ में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, नीचे किस में आ रहा है 4 में, बोला किस में है 1 में। तो इस वाले को बिल्कुल हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के, लेकिन पेंट कहाँ करना होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। बाकी हम लोग को सेडेट नहीं करना पड़ेगा, इधर करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि फर्स्ट में बोला है। अब हमें एरिया निकालना है तो 0 से 1 नहीं चलेंगे, 0 से हम 4 नहीं चलेंगे, हमें 1 से कहाँ दिया गया है 4 तक। क्योंकि देखिए जो भी पेंट हो रहा है 1 और 4 के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो हम 0 से अगर 1 चलेंगे तो ये तो सादा है ना, तो सादा वाले को एरिया को निकालना नहीं होगा, उसके बच्चे को माइनस करेंगे। इस वाले को एरिया हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एरिया। 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक ही ग्राफ बना हुआ है ना, तो ये होगा x बराबर 1 से 4 चलेंगे, यहाँ पे y dx आ जाएगा। y का वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 से 4 आ जाएगा, ये 9x और ये रूट और ये dx आ जाएगा। ये a बराबर क्या आ जाएगा 3, 1 से 4 चलेगा रूट x, और रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये 3 रहेगा 2/3 x के पावर 3/2 आ जाएगा। और लिमिट कितना आएगा 1 से 4 आएगा, 1 से 4 आएगा। जैसे आप a बराबर इसको 3 से 3 कट करके 2 लिखिए और x के जगह पर 4 3/2 1 और ये बताना होगा कि 2 लिखेंगे या ये 2 का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा कि 2/2 है और ये 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा a बराबर ये हो जाएगा 2 होगा। इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, देखिए हमें मिला 8 - 1, यानी कि 2 × क्या आएगा 7, 7 गुना के 14 स्क्वायर, समझ में आया, बन जाएगा। इसको आप नोट करेंगे। अब देखिए इसको हटा देते हैं ना, छोड़ दें, क्योंकि ये को कोई भी जान है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। एक मिनट यहाँ पे एक नोट से लिखते हैं और इन नोट्स पे आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। एरिया ऐसे लिख देते हैं कि एरिया बिटवीन टू, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 कर्व दिया रहेगा, उसका लाइन भी दिया रहेगा। जैसे आपके पास y बराबर 1 दिया रहेगा 1x, इन दूसरा y बराबर क्या रहेगा gx। इसी में ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, बहुत हम छोटा सा समझ रहा है, जो चीज़ें हम बोलेंगे उसको समझ लीजिएगा। जैसे कर्व के बाद लाइन भी दे सकता है, तो लाइन मान लें कि क्या है x बराबर a है और x बराबर b है, मान के चले हैं, ठीक है। जब भी देगा, अब तो सिंगल कर्व है ना,
सिंगल कर्व है और एक पॉइंट लाइन दिया है, उसमें भी लाइन दिया है, लेकिन डबल कर्व का कैसे करेंगे? जैसे इसमें देखिएगा, हम ग्राफ सबसे मेन होता है, ग्राफ होता है, ग्राफ कर लेंगे, बाकी बन जाएगा एक्स एक्स और वाई। अब पेपर में पूछेगा तो ज़्यादा पूछेगा पोलर कर्व क्या पूछेगा, या तो इसका डबल वाला पूछेगा। इसको करेंगे कैसे? सबसे मेन है कि इस वाले दोनों फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कर लेना पड़ेगा। ग्राफ तो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है, मान के चले कि ये है, y बराबर क्या है, fx है, और दूसरा ग्राफ मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y बराबर gx। दोनों ग्राफ मान के चले कि इस टाइप का ग्राफ है, x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर a हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, ये लाइन है, हम लोग ये लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? अब देखना है कि कहाँ पे बंद हुआ है, बीच वाला है, यहाँ भी बंद हुआ है, ये भी ध्यान देना है कि एक a नंबर है और एक a नंबर है, बंद है। अब बताना है कि हमें हमेशा बोले कि जो बंद मिलेगा उसका एरिया निकालना है। जैसे ये भी बंद है, ये भी बंद है, लेकिन देखना है कि ये जो चारों चीजें हैं उससे घेरे हुए कहाँ पे मिल रहे हैं। अगर इस पर हम बात करेंगे तो x बराबर b, x बराबर a और y बराबर gx, जबकि ये ऊपर में y बराबर fx है, क्या ये इसमें शामिल हो रहा है क्या? क्योंकि हट गया ना, देख लीजिए साफा, तो ये एरिया इसका नहीं निकलेगा। देखिए ये चारों चीजें शामिल हो रहा है, ए और ए, मतलब एरिया किसका निकालना पड़ेगा, हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ रहा है ना, एरिया किसका फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया हम निकालेंगे तो लिमिट हमें पता है कि ए से कहाँ चलना होगा, बी का, ए से कहाँ चलना होगा, बी का लिमिट। मतलब अगर हम एरिया करते हैं तो सीधी सी बात है कि x बराबर a से b चलेंगे, क्या चलेंगे, x से b चलेंगे। अब बात बनता है, एक लाइन में समझिए, ये वाला एक लाइन हम खींच दिए, अपने मन से ये समझा रहे हैं, और एक यहाँ पे सबसे बड़ा कौन दिखेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला है? सबसे यहाँ से देखिए कौन ज्यादा देगा एरिया, ऊपर वाला कि नीचे, क्योंकि ये ज्यादा देगा और ये कम देगा। लेकिन जब हम a से b निकालेंगे तो a भी मेरा एरिया निकलेगा, क्योंकि a से b में सादा भी तो शामिल है, लेकिन सादा आपको चाहिए नहीं। अब बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? अगर a से हम b एरिया निकालते, a से b लिमिट चलेंगे तो हमें एरिया e पूरा निकलेगा, सादा भी निकलेगा, क्योंकि a से b में सादा भी शामिल है ना, है। लेकिन इसको एरिया हमें घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो सबसे यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे सबसे एरिया ये बढ़ा देगा, तो कौन एरिया दे रहा है ज्यादा, y बराबर fx दे रहा है, y बराबर fx दे रहा है। इसको हम थोड़ा 1 में लिख देते हैं ना, 1 2 करके, 1 और 2 चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, y1 लिखेंगे, बीच में माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि एक टोटल एरिया में सादा भी शामिल हो रहा है। अब इसका एरिया निकालेंगे तो यही देगा, केवल नीचे वाला देगा। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये देगा, ये सादा है कि नहीं सादा है, तो जब इतना सादा में दिया और इसको सादा निकाल के घटा देंगे, यानी कि y2, ठीक है, अरे हाँ भाई dx होगा, बस काम खत्म है। इसमें लिखेंगे a से b लिखेंगे, यहाँ पे fx लिखेंगे, माइनस gx लिखेंगे, और सभी का समाकलन करके a से b रखेंगे, फाइनल आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? यहाँ y बराबर fx मतलब y1 बराबर fx है, तो ये टोटल एरिया देगा जिसमें सादा भी शामिल होगा, और यहाँ पे y2 मतलब gx है, तो ये भी एरिया देगा ना। तो बड़े वाले में से इसको घटा देंगे, जैसे ये मान लो कि एरिया 5 है, ये एरिया 2 है, तो 5 में से हम मतलब ये 5 टोटल दिया है ना, और ये 2 तो 5 में से 2 यानी 3 मिलेगा एरिया। तो उसी टाइप से हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। ऐसे पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको आप नोट लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नंबर देखिए 4 है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का एरिया क्या होगा। पहले देखिएगा, बात हम लोग करेंगे, इसको जल्दी में बनाने के तरीका हम लोग देखते हैं। अगर ये मतलब एक ब्रिज है ना, तो इसकी एरिया क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर है। आर क्या होता है, रेडियस होता है, क्या होता है,
रेडियस होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ब्रेथ का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या होता है यहाँ पे? रेडियस होता है। बताइए रेडियस कितना है? आर बराबर कितना है? ए स्क्वायर में ना केवल ए आर है ना होगा खाली, तो आर के स्क्वायर फॉर्मूला बनाया है। तो रेडियस ए है तो इसकी एरिया क्या होगा? ए बराबर पाई ए स्क्वायर। आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इसको हम तरीका बनाएंगे तो लगभग 6, 7, 8 तरीका से बनाएंगे, सभी का एरिया सेम टू सेम आता है। हाँ, 1 और 2 ये बनाएंगे ना। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, सॉल्व करेंगे। गिवन, आप ये बताइए गिवन दैट में क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे एक ब्रेथ है और क्योंकि सर्कल है तो इसकी जो ग्राफ होगा, ग्राफ पे तो पता चलेगा कि एक्स डैश ये क्या हो गया और ये वाई डैश। अगर हम एक्स का देखिए, अब ग्राफ हम ट्रेसिंग करवा रहे हैं, जैसे ट्रेसिंग में करवाए थे कि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 रखिए, तो ये 0 और 0 मतलब 0 इक्वल टू ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ये जो कर्व इक्वल है क्या? नहीं है। तो इक्वल नहीं है, ये जो कर्व है ओरिजिन से पास नहीं करेगा। क्लियर है? अच्छा, एक्स स्क्वायर इवन पावर है, वाई स्क्वायर ए भी इवन पावर है, तो किसके अबाउट होगा? दोनों एक्सिस के होगा, एक्स और वाई के अबाउट होगा। ये भी बोलवा के तीसरा में हम लोग क्या देखे थे? पॉइंट देखे थे। तीसरे में क्या देखे थे? पॉइंट देखे थे। पॉइंट हम लोग देखे थे तो क्या बोलते थे कि एक्स बराबर 0 इसमें पुट कीजिएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो वाई बराबर माइनस प्लस ए, कहने का मतलब पॉइंट 0 और माइनस प्लस ए। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर पॉइंट हम लोग बात करते हैं 0 और ए होगा, और यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं तो 0 माइनस ए होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते थे? वाई का वैल्यू 0 रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस, तो पॉइंट होगा माइनस प्लस ए को मान लीजिए। इतना निकालना कोई जरूरी है, यहीं से लिख देंगे। मान लें कि ये पॉइंट हो सकता है, ठीक है, मे बी ये, और इधर भी पॉइंट हो सकता है, ये क्या होगा? माइनस में। लेकिन ये क्या है? ब्रीथ है। क्या है? ब्रीथ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा एक ब्रीथ बना देंगे। चलिए ये सर्कल बना दिए। कितने भाग में कटा? 4 भाग में। सभी एरिया क्या देगा? इक्वल देगा। इसका मतलब एक पार्ट को निकाल करके 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एरिया इंटीग्रेशन से निकालेंगे, तो अगर हम एक एरिया लिखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है? इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड द एरिया ऑफ सर्कल, पता लिख सकते हैं। चलिए सीधी सी बात करते हैं, एरिया क्या देगा, क्योंकि सर्कल का ही एरिया निकालना। बात समझ में आ रहा है? ए बराबर हो, चलिए ए बराबर क्या है? कितने पार्ट में है ये? 4 पार्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो 0 है ना, 0 0, या तो y की डायरेक्शन में या तो x की डायरेक्शन में, दोनों का एरिया सेम देगा। देखिएगा 0 से a लिमिट चलिए चाहे 0 से a लिमिट चलिए, दोनों का एरिया क्या देगा? सेम देगा। या माइनस ए से ये चल करके 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया सेम देगा। माइनस ए से ये चलेंगे, एरिया सेम देगा। ठीक है, हमने कहा किया कि 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बराबर 0, 0 से कहाँ चलना पड़ेगा? तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आएगा y dx, और y का वैल्यू आप बता दीजिए क्या आएगा? 4 0 से इधर गया माइनस में, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y निकालेंगे तो क्या बनेगा? रूट। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है इंटीग्रेशन में, क्या आएगा? 4 छोड़ देते हैं, x/2 जैसे के तैसे लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। याद है? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है। अब ये 4 छोड़ देते हैं। देखिएगा पहले हम लोग क्या रखेंगे? a/2, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बटा a, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस 0 रखिएगा, तो 0/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0/a आ जाएगा। समझ गए? ये बताइए, ये 4 आएगा, यहाँ पे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाइएगा 0, और टोटल क्या आएगा? 0, a स्क्वायर बटा 2 कटेगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई क्या होता है?
2 होता है। बीच में क्या आएगा माइनस, जीरो है, जीरो से गुना किए तो जीरो, यहाँ पे जीरो, तो साइन जीरो जीरो, ये टोटल क्या होगा, जीरो आ जाएगा। समझ गए? सीधी सी बात है, तो जो मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। क्या मिला, a बराबर 4 मिला, इसमें देखिएगा a स्क्वायर बटा पाई 2 दूना में 4, a स्क्वायर पाई बटा 4, इसको काटिए, a बराबर क्या मिलेगा, पाई a स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए सेकेंड मेथड से लगाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। एरिया आपको लिखना पड़ेगा, 4 से 0 से ये चलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, y dx आ जाएगा। समीकरण क्या कर लेंगे, 1 लेंगे। देखिए ये जो स्प्रिंग है, इस सर्कल का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ऑफ सर्कल, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ना। एक दो आएगा आपके पास कर्व जिसका इंटीग्रेशन करने में परेशानी होगा, तो उस समय हम ये काम करेंगे। जो सर्कल का आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा वो x बराबर क्या होता है, a cos थीटा होगा, और y बराबर a sin थीटा होता है। बस समझ में आ रहा है? ये लिमिट किसका दिया है, x का दिया है, लिमिट किसका दिया है, x का दिया है। अब बताइए y का वैल्यू है तो dx हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस a sin थीटा आएगा। यहाँ से कोई परेशानी है? अरे ये फार्मूला हमने नोट्स लिखवाएंगे, अगले क्लास में हम नोट्स लिखवाने वाले हैं कि इसका जैसे एलिप्स का क्या होगा, सर्कल कैसा होगा। देखिए यहाँ पे ये x का लिमिट है, हमने किस पे चल क्या रहे हैं, थीटा में चेंज करें, किस पे, थीटा में चेंज करें। अच्छा थीटा में चेंज करें तो सिंस लिखना पड़ेगा कि x बराबर a cos थीटा है। आप बताइए cos थीटा बराबर x बटा ये आएगा कि नहीं आएगा, ये x बराबर 0 है ना, लिखना कोई जरूरी नहीं है। cos थीटा तो 0 बटा ये, यानी कि cos थीटा 0 आएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितने 0, कब 0 आता है, पाई बाई 2 पर 0 आता है ना। उसके बाद फिर देखिएगा इफ x बराबर क्या है, a है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू a बटा ये आ जाएगा, a बटा ये आएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा कट करके 1 कितने पर, 0 पे, 1 कितने पे, 0 पे। अब हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है कि ये एरिया है, ये 4 से मल्टीप्लाई है, 0 से क्या a है, y dx है, ठीक है। चलिए 4 तो रहेगा, जब हम 0 रखें तो क्या मिला, पाई बाई 2 मिला। x बराबर a रखे तो क्या मिला, 0 मिला। y का वैल्यू देख करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a sin थीटा। dx का वैल्यू देख करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस a sin थीटा है ना, और d थीटा। इसके साथ d थीटा नहीं किए थे, d थीटा होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए ये तो 4 रहेगा ना, इसको माइनस बाहर, पाई बाई 2 से 0। देखिए a इंटू ए का स्क्वायर भी तो होगा ना, a स्क्वायर, ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसको हम प्लस लिख सकते हैं, लिमिट को चेंज करने के बाद प्लस हो जाता है ना। ये क्या मिलेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यूजिंग बाय किस, कौन सा फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला याद है ना, बी गेट। रिडक्शन फार्मूला क्या कहता है, जैसे आपका ये बराबर रहेगा 4a स्क्वायर, इवन नंबर है, ऊपर भी और चलेगा, तो 2 के घटते क्रम में देखेंगे, 2 के पहले कौन सा आएगा, ऑड नंबर 1 बटा, और यहाँ पे इवन नंबर 2, और इवन पर क्या लगाते हैं, पाई बाई, ये बिल्कुल क्या होगा, कट गया। एरिया क्या आएगा, पाई a स्क्वायर। समझ में आया, समझ गए बात को। अब देखिए ये कर्व हम लोग a बराबर cos थीटा और y बराबर ही sin थीटा के होता है, इसको हम चेक करके बता देते हैं। देखिएगा आपके पास जो यहाँ पे सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, इसमें हम पुट करेंगे a स्क्वायर है, x का वैल्यू क्या है, a cos थीटा, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y का वैल्यू क्या लेते हैं,
ए साइन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को कॉमन कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना आता है, आ रहा है। इसका मतलब इस सर्कल का आपका x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा, एक तरह से पॉइंट भी होता है ये चीज, तो आप इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए बहुत काफ़ी है और कल हम लोग और पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसमें आएगा एरिया निकालने के लिए। बिल्कुल आप एरिया सीख जाइएगा। पहले सबसे आप ग्राफ कर लीजिएगा, ग्राफ करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, एरिया करेंगे, क्योंकि लिमिट जरूरी होता है। लिमिट पता चल गया, इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया फाइंड कर देंगे।